राम मंदिर हिंदुओं के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहा है? रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। राम मंदिर हर हिंदू का स्वाभिमान था। 500 वर्ष तक हम लोगों ने इसका इंतजार किया। जब पूर्व में कोई बाबर करके आतताई आया था जिसने मंदिर को तोड़ दिया था। जैसे योगी जी को लेके बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं कि बाबा हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेरे ख्याल में पूर्व में कभी नहीं रहा। पूर्व में कभी इतना विकास कार्य नहीं किया। अभी जैसे बांग्लादेश में जो हुआ है, जैसे हिंदुओं को काफ़ी मार के भगाया गया है वहाँ से, तो आपको क्या लगता है कभी इंडिया में ऐसा हालत होंगे बांग्लादेश जैसे? मैं ये तो नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कानून नहीं बनाए गए, सीए कानून और आदिवासी कानून अगर नहीं बनाए गए, तो आज के आने वाले 50-100 साल बाद हो सकता है कि ये सब कुछ हम तो नहीं रहेंगे, पर हमारी पीढ़ी को देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने इलेक्शन में एक नारा लगाया था 400 पार का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम। आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए। मेरा जगदीश पचौरी, भाजपा से पूर्व सभापति रह चुका हूँ और पार्षद रह चुका हूँ आगरा नगर निगम में। आप बीजेपी को इस टाइम पे किस तरीके से देखते हो, मतलब अपोजिशन और बीजेपी को? बीजेपी अगर देखा जाए तो जो जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं और विश्व के अंदर लगातार तीसरी बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आज़ादी के समय पर जवाहरलाल नेहरू रहे और मेरे ख्याल विश्व में कोई ऐसा नेता नहीं रहा है जो कि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री से शपथ लियो। और उस समय नेहरू जी के टाइम का समय और आज के समय में काफ़ी कुछ बदलाव है और आज की जनता सोच समझ के ही किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करती है, बनाती है। तो आज की जनता और समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा प्राप्ति है, सौभाग्यशाली है भारत को जिसको कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। बीजेपी को ज़्यादातर लोगों को मतलब जिस नज़र से देखते हैं वो हिंदूवादी पार्टी के हिसाब से देखते हैं, मतलब वो उन्हें ये लगता है कि मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती है बीजेपी, या कुछ ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। बीजेपी का हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में ही विश्वास किया है। और जो लोग, क्योंकि कुछ विपक्षी दल होते हैं, उन्होंने इस तरह का कर रखा है कि बीजेपी एक मुस्लिम लोगों के लिए या गैर हिंदू के लिए एक हुआ है या वैसा। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सर्व समाज को, सर्व धर्म को सम्मान देती है। तो ये लोग जो कि विपक्ष द्वारा बनाया गया प्रोपेगेंडा है कि सर बीजेपी एक मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं है। बीजेपी सर्व समाज सम्मेलन है। क्यों हुआ है, मतलब ये चीज़ क्यों एक इमेज, हिंदूवादी इमेज क्यों बना के रख दी है कि बीजेपी ने एक्चुअल राम मंदिर के लिए काफी लड़ाई लड़ी और जो कि देखा जाए तो 500 साल पुराना एक हर हिंदू के लिए एक स्वप्न था कि चलो कई पीढ़ियां तक आप लगा सकते हो 500 साल में अगर कितनी पीढ़ियां हम लोगों की हिंदुओं की निकल गई। और लोगों को लगता है कि सब ये बीजेपी जो है राम मंदिर को लेके, उसको लेके हिंदुत्व का चेहरा, ऐसा नहीं है। बीजेपी सभी के लिए अभी बीजेपी अगर किसी को मकान देती है तो उसमें जाति धर्म देती है, किसी को राशन देती है तो उसमें जाति धर्म देती है, किसी को वैक्सीन दी तो जाति धर्म देती है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि सिर्फ ये कि विपक्ष द्वारा ये है कि नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू हित की बात करती है। बीजेपी जो राष्ट्र हित की बात करती है। बीजेपी ने इलेक्शन में एक नारा लगाया था 400 पार का, बट वो पार नहीं हो पाया उनसे। तो हम लोग अगर कोई राजनीति कर रहा होता है तो पिछला जो बीजेपी का आंकड़ा लगभग एनडीए का जो कहूंगा मैं 353-355 के आसपास था। तो हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। तो पिछली बार 353-355 था, तो इस बार अनुमान था कि 400 पार होना चाहिए। बस इसलिए एक अपर क्लास में जा रहे हो तो अच्छी मार्क के लिए जाते हो, वो इसलिए वो था। नहीं, क्योंकि ना बहुत से लोगों का ये मानना था कि कुछ संविधान में चेंजेस लाने की वजह से 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो विपक्ष द्वारा नैरेटिव बनाया गया था कि विपक्ष संविधान में कोई परिवर्तन हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई संविधान में कुछ परिवर्तन करने का कुछ ऐसा था। पर क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने उस चीज़ को एक मुद्दा बना लिया, जिसके लिए जनता थोड़ा सा, कुछ लोग उसमें बहक गए, ये मान सकता हूँ उस चीज़ को। पर संविधान परिवर्तित करना किसी के भी बस की बात नहीं है। बीजेपी या विश्व में कोई भी पार्टी पर संविधान परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी को देखते हुए ना कई लोग मतलब बोलते हैं कि बीजेपी का अयोध्या में हारने का कारण क्या रहा है मेन। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उधर घर तोड़े गए इस वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी अयोध्या नहीं हारी है। अयोध्या तो एक विधानसभा है, वहाँ पर एक्चुअल वो सीट है फैजाबाद की। और फैजाबाद हम हार गए क्योंकि कुछ एक रहा है कि कह सकते हैं जो
अपने जो लल्लू प्रसाद जी तो बीजेपी से खड़े हुए थे, उनकी एंटी इनकम्बेंसी मान के चलिए या कुछ और रहा होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग अयोध्या आए, अयोध्या विधानसभा से तो हम जीत के आए। बाकी और जो विधानसभा थी फैजाबाद के अंदर, उन विधानसभा में थोड़ा सा क्योंकि जातिगत आंकड़ा कुछ ऐसा रहा कि जिसके हिसाब में वो सफल हो गए। राम मंदिर हिंदुओं के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट रहा है? हमेशा से मतलब काफ़ी हम टाइम से देख रहे हैं कि राम मंदिर पे ही बहस हो, हर जो सरकार आई उसने राम मंदिर पे ही वो करी है। राम मंदिर एक्चुअल किसी पार्टी का नहीं था, राम मंदिर हर हिंदू का स्वाभिमान था और हर हिंदू के स्वाभिमान के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ी। जो सम्मान वो चाहते थे, मैं पहले भी पूर्व में कहा कि 500 वर्ष तक हम लोगों ने इसका इंतजार किया। जब पूर्व में कोई बाबर करके आतताई आया था जिसने मंदिर को तोड़ दिया था, तो उस भूल सुधार को करने के लिए जो हुआ उसके लिए तो हाँ। बाकी और विपक्ष ने तो कहा कि राम का वजूद ही नहीं है, राम काल्पनिक है, वो सारा कुछ है। पर क्योंकि ये हिंदू का स्वाभिमान का प्रतीक था, भारत का स्वाभिमान का प्रतीक था, जिसके लिए भाजपा ने संघर्ष करा और एक संघर्ष के बाद हम लोग इस उम्र में, इस पीढ़ी के लोग खुशनसीब हैं, सौभाग्यशाली हैं, इन्होंने राम मंदिर का निर्माण होते हुए देखा। ऐसा क्यों था कि पहले ये बोला गया था कि राम जी का कोई वजूद नहीं है, बट अब वो वही लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो राम मंदिर भी जा रहे हैं, तो ऐसा क्या बदलाव आया उसमें? कांग्रेस कभी हिंदुत्व के लिए जान ही नहीं गई। कांग्रेस ने जब भी काम किया वो एंटी हिंदुत्व भी काम किया। उसका जो भी आप वो राम सेतु पे भी नहीं मानते थे कि राम सेतु का भी निर्माण रामचंद्र जी ने कराया था। तो कांग्रेस तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो शुरू से ही मुस्लिम लीग पार्टी है तो उनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। और वो तो आप उनका किसी भी प्रधानमंत्री का वो देख लीजिए, उसमें कहीं भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा होगा कि पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यक में मुस्लिमों का है भारत के ऊपर। तो कांग्रेस तो ये तो है कि चलो समय रहते हम लोग निजात पा गए इस कांग्रेस पार्टी से, वरना आने वाला भविष्य जो है बहुत अंधकार में होता और हमारी आने वाली पीढ़ियां मेरे ख्याल में हम लोगों को शायद गाली देती कि अपने जीते जी हमें ऐसे सुरक्षित हाथों में क्यों नहीं दिए गए कि जो हमें आज कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी और योगी जैसे हमें हिंदुत्व चेहरे वाले या एक ऐसे नेता मिले जो कि कम से कम तुष्टिकरण की राजनीति तो नहीं करते। तो जैसे योगी जी को लेके बहुत सारे लोग मतलब ये बोलते हैं कि बाबा हैं, इनको क्यों दे दिया है चीफ मिनिस्ट्री, इनके ये क्या कर सकते हैं? जो बाबा हैं जो कहते हैं पिछले 7-8 साल के अंदर जो उत्तर प्रदेश चल रहा है, उत्तर प्रदेश ने विकास कार्य जो किया, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेरे ख्याल में पूर्व में कभी नहीं रहा, पूर्व में कभी इतना विकास कार्य नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि योगी कुछ नहीं कर सकते। योगी, मैं एक योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा, योगी में अपने आप योग का बल होता है, योग का तप होता है, योगी कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो योगी हैं कि मठाधीश हैं तो वो नहीं चला सकते हैं, प्रदेश नहीं चला सकते हैं। और आज उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को क्या वर्ल्ड तक को दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया तक उनको बुलाती है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को किया जाए। और एक तरीके से ऐसा नहीं है कि योगी जी प्रदेश नहीं चला सकते। आज मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ कि देश भर में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको पूरे देश के मुख्यमंत्री फॉलो अप कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश चले जाओ, चाहे राजस्थान चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, या और भी जो कांग्रेस शासित है। कांग्रेस शासित तो खैर नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस शासित तो तुष्टिकरण की राजनीति करता है, पर वो उन्हीं को फॉलो अप कर रहे हैं। तो आज उनका जो अपराधियों के प्रति जो उनका एक व्यापक वो चल रहा है, तो सबसे आज अपराधी डरा हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, या तो वो छोड़ के पश्चिम बंगाल भग रहा है, मतलब जहाँ भग रहा है जहाँ की भाजपा की मुख्यमंत्री नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश चला जाओ या फिर आप केरल चले जाइए। पर आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, माफियाबाजी सभी अपने आप में खत्म हो चुकी है। आपने जैसे बांग्लादेश की बात की, अभी जैसे बांग्लादेश में जो हुआ है, जैसे हिंदुओं को काफ़ी मार के भगाया गया है वहाँ से, तो उसके लिए बीजेपी कुछ कर रही है? एक्चुअल अगर हम देखा जाए तो बीजेपी ने वहाँ के लोगों के लिए कहा है, वहाँ के उससे बोला है कि हिंदुत्व की रक्षा, हिंदुओं की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए। पर चूंकि देखिए हमारे प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हमारे परिवार में अगर हम लोग रहते हैं, अगर हमारे परिवार में 2-3-4 मेहमान आ जाते हैं तो हम भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि हम लोग वहाँ से करीब 2 करोड़ के आसपास 31 जो भी हिंदू हों, हम उनको एक सीधे हिंदुस्तान बुला लें, क्योंकि कहाँ उनको रखेंगे? क्योंकि आप ये मान चलिए कि 1-1.5 करोड़ हिंदुओं को रखने के लिए कितना बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, उनकी सारी जिम्मेदारी चाहिए। तो ऐसा नहीं, बाकी ये है कि कुछ ना कुछ तो क्योंकि शीर्ष नेतृत्व उनके लिए कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव, कूटनीतिक दबाव बना रहा होगा वहाँ पे कि हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए वहाँ पे जो कुछ दुर्घटना हुई है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो और वो आगे भविष्य में बांग्लादेश में सेफ रहे।
बाकी जो हिंदू भाई जैसे धीरे धीरे आना चाहेंगे, उनके कोई रिश्तेदार हुए कुछ हुए तो उनका स्वागत होगा। उनको मेरे ख्याल में आने के लिए सीए के द्वारा वो जो चल रहा है उसमें हो सकता है कि वो भारत की नागरिकता उनको दे दें। अच्छा। पर चूंकि एक साथ सभी को बुलाना एक तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों को एकदम से आप कहाँ खाने पीने की व्यवस्था, कहाँ ठहराने की व्यवस्था, कहाँ उनको आवास दोगे, क्या दोगे, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ में विचार नहीं चल रहा है। बाकी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए जो कार्य चल रहा है उनकी सुरक्षा के लिए वो बात की है, प्रधानमंत्री ने बात की, ऊपर से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रयास चल रहा होगा उनका। जैसे अभी हमने एक निर्भया का हुआ था जो कांड, निर्भया कांड, अभी एक और बार एक डॉक्टर के साथ हुआ है वही चीज, उससे ज्यादा जघन्य नहीं हुआ है। हाँ, जिसकी कल्पना मात्र से ही आदमी के शरीर में सिरन पैदा हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीज मीडिया में नहीं बताई जाती है, नहीं ओपन की जाती है, तो वहाँ तो क्योंकि पूर्व में भी इसी हॉस्पिटल में 2001 में भी कुछ ऐसा हुआ था जिसमें कि उसमें भी एक डॉक्टर ने का मर्डर कर दिया गया था, उसको भी 2001 के अंदर उसको भी आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। तो वहाँ चूँकि ममता बनर्जी की सरकार है और जो कि वहाँ तो मेरे ख्याल में शायद महिलाओं के साथ साथ जो दुराचार और व्यभिचार होता है साथ में हिंदुओं के साथ जो होता है, तो वो वहाँ कोई नई बात नहीं है। अब 7,000 आदमी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आप तो गृह मंत्रालय है, आप क्या कर रही हैं समझ में नहीं, आप किससे इस्तीफा मांग रही हैं। आपने जिस कुलपति को, जिस प्रिंसिपल को निष्कासित किया उसको 4 घंटे बाद ही आपने एक दूसरा विश्वविद्यालय सौंप दिया। तो ये सब चीज़ें उनकी उस पर वो है। पर देखो हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से ममता बनर्जी की सरकार आनी चाहिए। अगर तो वहाँ एक वर्ग विशेष के लिए वो काम करती हैं और जो कि आने वाले समय के लिए हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए हानिकारक होगा। तो आपको क्या लगता है कभी इंडिया में ऐसा हालत होंगे बांग्लादेश जैसे? अगर अभी तो नहीं है, क्योंकि अगर कानून नहीं बनाए गए, सीए कानून और निवासी कानून अगर नहीं बनाए गए, तो जहाँ ये बहुतायत में होते हैं वहाँ ये आतंक मचाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान में भी ऐसा कर सकते हैं, पर इनका ये आम हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। जहाँ इनकी पॉपुलेशन 40% से ऊपर होती है वहाँ ये फिर अपना तांडव शुरू कर देते हैं। और अगर समय रहते हुए कुछ नहीं किया गया तो आज के आने वाले 50-100 साल बाद हो सकता है कि ये सब कुछ हम तो नहीं रहेंगे, पर हमारी पीढ़ियों को देखने को मिल सकता है कि ये क्या हुआ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम ऐसी सरकारें रहें, ऐसा रहें, जो ऐसे कानून बनाए जाएं कि जिससे कि जो पॉपुलेशन का जो बैलेंसिंग है तो इनका जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से ना बढ़े, क्योंकि जहाँ रेशियो इनका बढ़ेगा, जहाँ ये जनसंख्या कानून बना वहाँ ये फिर ये अपनी उधर, क्योंकि इनके तो कुरान से लेकर सभी में हदीस तक में लिखा हुआ है कि सर बिना गैर मुस्लिम काफिर है उसको खत्म कर दो। और कोई ना कोई ऐसा नियम और कानून बनाना पड़ेगा जिससे कि कम से कम हिंदुस्तान सेफ रहे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री के लिए तो बहुत सी कंट्री हैं, पर हिंदुस्तान या भारत के लिए कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो हिंदुओं को पनाह दे पाए। अगर हम देखें तो जैसे कई मुस्लिम हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते भी हैं, बहुत से लोग हैं जो उनसे खिसियाए हुए हैं, तो क्या कारण है कि कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं? ख्याल में शायद जो सपोर्ट करते हैं उनको उंगलियों में गिन सकते हैं, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शायद सपोर्ट करते हैं। 100% नहीं कह सकते, वो भी वास्तव में सपोर्ट करते हैं। उनके आगे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या वो सपोर्ट करते हैं? हिंदू धर्म को ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हिंदू धर्म हर किसी धर्म में चला जाता है, चर्च में भी चला जाता है, मस्जिदों में भी चला जाता है, तो इसमें गलती बोलने वालों की है या? हिंदू उदार होता है, हिंदू उदार होता है, सर्वधर्म समभाव का भाव होता है, वो विश्व कल्याण की बात करता है, इसलिए उसके अंदर ऐसा नहीं होता। पर हाँ, अब हिंदू को जागरूक हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई धर्म खराब है, पर अपने धर्म के प्रति उसको पूर्ण आस्थावान रहना चाहिए और अपने आप को डगमगाए नहीं, और जहाँ उसकी अपनी आस्था है, जिस कुल में उसने जिस धर्म में जन्म लिया उस धर्म को के साथ ही चले, तो ज़्यादा आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि उदारता को देखते देखते हुए हम आज अखंड भारत से सिमट के एक भारत में भी आ गए, और भारत में भी हम लोग सिमटते जा रहे हैं। कई आज प्रदेश ऐसे हैं कि जहाँ स्थिति गंभीर है। तो एक चिंताजनक बात है कि ठीक है, आप सब धर्म को सम्मान करो, अच्छी बात है, पर अपने धर्म का भी पूर्ण सम्मान करना चाहिए। और बाकी मैं ये कहूँगा कि सब अपने अपने धर्मस्थल पे, मुस्लिम अपने धर्मस्थल पर पूजा करें। मैं ये भी नहीं कहूँगा मुस्लिम मंदिर पे आए, नहीं कहूँगा, पर हम मेरे हिंदू भाइयों से भी निवेदन ये है कि वो भी अपने धर्म का सम्मान करते हुए सिर्फ अपने धर्म में ही पूजा पाठ करें, तो ज़्यादा
हितकर रहेगा और आने वाली पीढ़ी को संदेश भी दे पाओगे। क्योंकि समय चक्र ऐसा चल रहा है कि जहाँ आप उदारता दिखाने की स्थिति में अब नहीं हो, क्योंकि उदारता का ठेका आप ही ने नहीं रखा, क्योंकि वहां से भी वहाँ कट्टरता है और यहाँ आप उदारता दिखाओ, तो कट्टरता उदारता का कोई मेल नहीं है। तो जैसा है वैसे बनना पड़ेगा, क्योंकि अब जो समय आ गया है कि ठीक है हिंदू को शास्त्रीय होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में हिंदू को शास्त्रीय भी होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रीय से काम नहीं चलेगा, शास्त्रीय से काम चलेगा। जो आने वाला समय उसके लिए हिंदू को जाकर काम रखना पड़ेगा। पर मैं अभी कुछ जो देख रहा हूँ, ज़्यादातर नेट पे देखते हैं हम लोग, कई बार वीडियोस देखते हैं, तो उसमें कुछ जो हिंदू हैं अपने आप को वो कंपेयर करते हैं रावण से, ना कि राम से। रावण से कंपेयर करेंगे कि रावण ने सीता जी को नहीं छुआ था, उसका कारण उसने वो रखी थी, एक मर्यादा रखी थी। ये बात तो फैक्ट है कि रावण ने ऐसा कुछ नहीं किया था। रावण एक प्रकांड विद्वान था, रावण को पता था कि मैंने जितने एक राक्षस प्रवृत्ति अपनाई हुई है, मेरे जीवन का एक जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो सीधे नारायण के हाथों होगी। तो वो अगर देखा जाए तो रावण की जीवन शैली पे हम लोग वो कर देते हैं, पर रावण बहुत विद्वान था, उसे मालूम था कि मुझे षष्ठी से कैसे अपने मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसने ये रास्ता चुना, कुछ भी कर दे। क्योंकि ये सारा कुछ जो बीच में जो मिक्सिंग हुआ है ना, वो मुगल कालीन जो 700-800 साल का राज्य था, उसमें उन्होंने कुछ ग्रंथों में उसमें उन्होंने बदलाव किए, पर ऐसा नहीं है कि रावण ने कभी कुदृष्टि रखी उसी का मामला। बट अगर हम देखें, अगर रावण अच्छा था तो रामचंद्र जी भी अच्छे थे, तो दोनों में युद्ध क्यों हुआ? रावण वैसे अच्छा नहीं था, मैं चरित्र के हिसाब से कहूँ, रावण चरित्र के हिसाब से अच्छा था, बाकी उसके अंदर अहंकार था। वो अहंकार इतना इस हद तक बढ़ गया था कि मैं खुद साक्षात ईश्वर हूँ और सर्व शक्तिमान हूँ। तो उस अहंकार को खत्म करने के लिए ये सब ईश्वर के द्वारा रचाई गई क्रिया थी, और रावण को उस रूप में चुना गया, क्योंकि हर समय मान के चलिए कि जब कभी आतताइयों का कुछ ना कुछ एक साम्राज्य स्थापित होता है, तो कोई ना कोई ऐसा आता है जो आतताई के साम्राज्य को समाप्त करता है। तो उस समय रावण के जो वंशज थे और जो उनके वो थे, तो उनको समाप्त करने के लिए आप एक मान चलो रावण को ने अपना तो उद्धार किया ही किया। मैं शास्त्रों में आता हूँ कि रावण ने अपना तो उद्धार किया ही किया, साथ में अपने सभी जो अपने भाई बंधु जो थे उन सभी का उद्धार करवाया, क्योंकि जब साक्षात ईश्वर के हाथों में उसकी मृत्यु हो रही है तो वो सीधे मोक्ष को जा रहा है। तो रावण ऐसा नहीं, वो प्रकांड विद्वान था, उसने कहा मैं तो चाहूँ तो कुछ भी कर सकता है, जैसे भी हो सकता है। उसने अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने उसके लिए भी सोचा कि इन सबका भी भला हो, मरने के बाद इनको सीधे ईश्वर के धाम में हो, क्योंकि जो आदमी सीधे ईश्वर के हाथ मर रहा है तो उसका तो वहीं उसका जाना तय। जैसे हम सुनते हैं हिंदू राष्ट्र, नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया है, वो अपने आप को खुद बोलता है कि हाँ हम हिंदू राष्ट्र है। भारत को अभी तक किया नहीं गया है, बट फिर भी लोग उसकी मांग कर रहे हैं, तो क्या ये हो पाएगा? भारत में हिंदू राष्ट्र कब का घोषित हो सकता था, पर चूंकि भारत की राजनीति बहुत गंदी है, मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ दल नहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, क्योंकि वो उनको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र घोषणा करने में अगर हम उनका सहयोग करेंगे किसी भी दल का, तो हमको वो वोट बैंक नहीं मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ भारत जो है वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पा रहा। पर कोई नहीं, अभी समय है, आने वाले समय पे प्रयास ही रहेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, और होगा भी। 2004 से लेके अब तक 2024 तक कितना परिवर्तन आया इलेक्शंस में? 2004 के इलेक्शन के बाद से 2024 के पिछले 20 साल के अंदर इलेक्शन प्रक्रिया में काफ़ी अंतर आया। पहले इलेक्शन के टाइम के अंदर बहुत सारी हत्याएं हो जाया करती थी, मत पेटिका चोरी हो जाया करती थी, अपने सब कुछ धांधलेबाजी हुआ करती थी। अब चूंकि चुनाव आयोग ने ईवीएम के सिस्टम के द्वारा चुनाव हो रहा है, और जिसमें पारदर्शिता रहती है, और उसमें जो भी आदमी वोट दे के आता है वो संतुष्ट है कि मैंने सही जगह वोट दिया है, मेरे वोट का कोई मिसयूज नहीं हो रहा है, मेरे वोट को कोई उठा के फेंक नहीं रहा है, या मेरे वोट का कोई तालाब में से मत पेट का पहले तालाब में डली रहती थी, वो ऐसा कुछ नहीं है इस बार। तो वो जनता के हित में चुनाव चल रहा है इस समय, ठीक है। तो आप मानते हो हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है? कई लोग इस चीज़ पे बहस करते हैं कि नहीं हमारा धर्म पहले आया। तर्क और कुतर्क दो चीज होती हैं। तो कोई तर्क करे तो उसको जवाब भी दे जाए, कुतर्क मतलब कहाँ से आ गया समझ में नहीं आ रहा साहब,
मेरे ख्याल में यहाँ तो अरबों वर्ष पुराना इतिहास है। त्रेता युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जो चल रहा है, इनसे पूछ रहे हैं इनसे पहले कौन सा वो था। तो ये नहीं है कि सनातन धर्म ने, बाकी और धर्म तो इसके बाद यहाँ अगर देखा है तो सनातन धर्म, आप ओम की ध्वनि पे चले, आज साइंस मान चुका है कि ओम की ध्वनि जो है वो ब्रह्मांड के अंदर अभी भी उसकी वाइब्रेशन है, वो गूंजती है। तो यानी कि जब ब्रह्मांड की रचना होती तब से सनातन धर्म है। तो इसका तो आदि नाम तक सनातन धर्म का तो कई मंदिरों में देखा, जैसे केदारनाथ में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वीआईपी दर्शन होने लग गए हैं, वीवीआईपी दर्शन होने लग गए हैं। तो जो कांवर लेके आ रहे हैं वो काफ़ी चढ़कर पैदल आ रहे हैं, वो इतनी दूर से चढ़कर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये सही चल रहा है इस टाइम पे, अगर हिंदुज़म में हो रहा है ये चीज़? नहीं, मैं वैसे वीआईपी दर्शन के थोड़ा सा विरोधी हूँ, क्योंकि भगवान तो सब, भगवान तो सभी के लिए है। पर ये एक नया जो एक चलन चल गया है कि वीआईपी दर्शन अब तो छोटे से लेके बड़े से बड़े सभी मंदिरों में ये कर दिया गया है। तो उसमें जो गरीब होता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। वो एक चीज अलग है वीआईपी दर्शन में, क्योंकि बहुत से कुछ ऐसे लोग होते हैं, राजनेता है वैसे, वो उन पर समय की थोड़ी सी कमी होती है, तो क्योंकि वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो वही समझ में आ सकता है कि सब वो आए हुए हैं तो उनको मैं वैसे, पर उस काम को वीआईपी दर्शन ना कह के कुछ उसका दूसरा नाम रखना चाहिए। वीआईपी दर्शन वो नहीं होना चाहिए सब वो टिकट कटा दी तो 500 रुपये टिकट कटा दी तो उसको बड़े दर्शन हो गए, वो नहीं। अगर एक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है या कोई बड़े स्तर का आदमी है जिसकी समय की बहुमूल्य है, जिसकी समय की कीमत है, तो वहाँ आप चलो आए और अपने दर्शन करा के भेज दिया। पर वो नहीं कि साहब वो 500 रुपये की टिकट लग रही है तो उसको दर्शन होगा, वो शायद मैं उस चीज़ का विरोधी हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। शिव जी को हमेशा वीड से जोड़ा जाता है, मतलब गांजे से जोड़ा जाता है हमेशा। तो क्या ऐसा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई नशा कर रहे हैं तो वो शिव जी का नाम लेके बोलते हैं भोलेबाबा का प्रसाद है। वो जो ऐसी बातें करते हैं वो अल्प ज्ञानी, उन्हें ज्ञानी नहीं है, ना शास्त्रों का ज्ञान ना कुछ, अपनी सहूलियत के अनुसार तो उनसे बोला जाए कि शिव जी ने तो विश्व कल्याण के लिए विष पिया था, है ना, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख है। ठीक है, बाकी शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं कि उन्होंने कुछ वैसा कुछ किया था। तो उनको उस विष की 2 बूंद पी लो। अगर विष को शिव जी को इसलिए फॉलो कर रहे हो कि सब शिव जी ये करते तो हम भी यही करेंगे, तो 2 बूंद पी के देख लो उसकी ना विष की, तो पता पड़ जाएगा क्या स्थिति है। पर ये सब ये है कि जिन लोगों में ज्ञान नहीं है, अपनी जरूरतें ले ली, और जिनको अगर देखा जाए तो ना तो सनातन धर्म का ज्ञान है, ना हिंदुत्व का ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, वो ऐसी हल्की बातें करते हैं। तो ये चीज को बताया क्यों नहीं गया पहले से? नहीं, सबको पता है, जिसको जो मानेगा वो मानेगा, आप भी मान रहे हो, मैं भी मान रहा हूँ, सब लोग मान रहे हैं। जिनको मानना है, जिनको नहीं मानना है, जिनको एक मौका चाहिए, बहाना चाहिए, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। उसको बस ये कहेंगे कि उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। अच्छा, थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए, थैंक यू सर।